अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। विटामिन्स और मिनरल्स ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत जिनमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इन दो चीज़ों को लेकर, विटामिन और मिनरल। ये खाओ, इसमें ये विटामिन है, वो सप्लीमेंट लो, ये सप्लीमेंट लो। फार्मेसी स्टोर पे जाते हैं, सप्लीमेंट लेके आते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, सप्लीमेंट लेके लेके आते हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भरा पड़ा है विटामिन्स और मिनरल्स को लेकर। ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो विटामिन और मिनरल हैं, इनको कहते ही हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो MAC, माइक्रो MIC। समझने की ज़रूरत है। एक सिंपल भाषा में कहता हूँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फूड होता है जो हमारी बॉडी को एक लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। जो एक लार्ज क्वांटिटी में चाहिए उसको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, MAC न्यूट्रिएंट्स। जिसमें आता है प्रोटीन्स आते हैं, कार्ब्स आते हैं और फैट्स आते हैं। जैसे हम चावल खाते, अंडे खाते, दाल्स खाते, किडनी बीन्स खाते, ये सब आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। साइंटिफिकली ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये हमारी बॉडी को नीडेड है, बहुत अच्छी नीडेड है, लेकिन एक कम क्वांटिटी में नीडेड है, एक ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। और अल्लाह ताला ने बड़े हिसाब से ये न्यूट्रिएंट्स फ्रूट्स में रखा है, कुछ वेजिटेबल में रखा है, एक अच्छी क्वांटिटी में जितनी बॉडी को चाहिए, जिससे फिर सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत लार्ज अमाउंट में रखा है, जो हम लार्ज बल्क में लेते हैं। अल्लाह ताला ने ये अच्छे से ऑर्गेनाइज ऑलरेडी किया है, जो आज साइंस भी कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। पर कभी कभी अगर किसी को इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कोई डिफिशियंसी आ जाती है बॉडी में, उसको टेस्ट करते हैं, विटामिन ई की डिफिशियंसी होती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, या विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, आप ये सप्लीमेंटेशन लो और ये फूड ज़्यादा खाओ, क्योंकि आपको ये जो विटामिन है, इस विटामिन की आप में कमी है। या कोई सीजनल, जैसे विटामिन डी, वैसे विटामिन डी विटामिन नहीं है, एक हार्मोन है। सीजन पे डिपेंड करता है। विंटर होता है जिसमें सनलाइट कम होती है और विटामिन डी बहुत ही कम सिंथेसाइज होता है सर्दियों में। तो उस एरिया में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, इस एरिया में अगर विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन लोग ले तो वो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर ये डॉक्टर रिकमेंड करता है एक सेंसस के थ्रू और एक टेस्ट्स के थ्रू। ऐसे ही हम अगर विटामिन या मिनरल्स लें तो हमें विटामिन टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। जैसे आप विटामिन ई लेते हो, अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी विटामिन ई अच्छी क्वांटिटी में है, पर आप उसका सप्लीमेंट ऐसे ही लेते हो, या कोई डॉक्टर फॉर बिजनेस पर्पस लिख के देता है क्योंकि उसको कंपनी से पैसे मिलते हैं, लिख के देता है चलो विटामिन ई आप ले लो। तो विटामिन ई अगर बॉडी के लिए तो अच्छा है, लेकिन एक कम क्वांटिटी में, जितना बॉडी को चाहिए। लेकिन जैसे ही वो एक्सेस होता है, उससे विटामिन ई टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे जो आपका ब्लड है, जो आपका खून है, वो पतला हो सकता है, मतलब थिन हो सकता है, बहुत ज़्यादा थिन हो सकता है, जिससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। इवन की इंट्राक्रेनियल हेमरेज, मतलब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है, और इवन की डेथ भी हो सकती है एक्सेस विटामिन ई से। विटामिन ई टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर आप विटामिन डी या विटामिन सी लेते हो एक एक्सेस क्वांटिटी में, जो जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, लेकिन आप इसको एज ए मैक्रो यूज़ करते हो, तो इससे ब्लड में कैल्शियम जमा हो सकता है, और फिर वो बाहर किडनी में जमा, वो कैल्शियम और ऑक्सलेट किडनी में मिल सकते हैं और एक स्टोन फॉर्मेशन कर सकते हैं किडनी में। इवन कि इससे बोन्स भी, फिर विटामिन डी एक्सेस खाने से बोन्स भी वीक होते हैं। अल्लाह ताला ने भी ये ऑर्गेनाइज अच्छे से किया है। सो इस तरह ना खाए, बैलेंस्ड डाइट खाए, अच्छी तरह डाइट खाए। साइंस में एक टर्म है, मॉडरेशन इज द की। आप हर एक चीज़ खाओ, लेकिन मॉडरेशन में खाओ, लेकिन जो खाने वाली चीज़ हो, ये नहीं कि पॉइजन खाओ। याद रखें, एक्सेस विटामिन खाने से, विटामिन खाने से विटामिन टॉक्सिसिटी होती है, जिससे एडवर्स इफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकती है, डेथ हो सकती है,
کڈنی میں سٹونز بن سکتے ہیں، بونز ویک ہو سکتے ہیں۔ تو بہت سارے وٹامنس کے بہت سارے ٹاکسیسٹی ہیں اگر وہ ایکسیس اماؤنٹ میں ہم لیں، اور بہت سارے وٹامنس ایسے ہیں جو آپ اوپر سے کھاؤ نیچے سے نکلتے ہیں، مطلب ویسٹیج آف منی، کمپنی کا منافع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔